गरीब पास्ता वाली। एक प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में सरिता नाम की एक महिला रहती थी। सरिता की उम्र लगभग 40 साल रही होगी। उसके पति की कई साल पहले बीमारी से मृत्यु हो चुकी थी और उसके बच्चे भी नहीं थे। वो बिल्कुल अकेली थी। जीवन बहुत कठिन था, लेकिन सरिता कभी भी हालातों से हार नहीं मानी। सरिता सुबह सवेरे उठती, कुछ घरों में साफ सफाई और बर्तन मांजने का काम करती और दिन भर मेहनत के बाद थोड़े बहुत पैसे कमाकर अपना गुजारा करती थी। वह खुद ज्यादा नहीं खाती, लेकिन जब भी कुछ बचता वो बच्चों के लिए रख लेती। सरिता को खाना बनाना बहुत पसंद था, खासकर एक चीज पास्ता। पास्ता उसकी खासियत थी। वह इसे बहुत सादे लेकिन स्वादिष्ट तरीके से बनाती थी। हर रविवार को वो थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर एक बड़ा बर्तन पास्ता बनाती और गांव के गरीब बच्चों को बुलाकर खिलाती। बच्चे उसे पास्ता वाली दीदी कहकर बुलाते थे। उसका घर छोटा था, मिट्टी की दीवारें और टीन की छत, लेकिन उसके दिल में बहुत बड़ा दिल था। वह हर बार मुस्कराती, चाहे उसकी जेब में एक रुपया भी न हो। उसके पास देने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन प्यार, सेवा और अपनापन बहुत था। एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया। एक शहर का अमीर आदमी, नाम था विक्रम। वह गांव में कुछ जमीन खरीदने आया था। सुबह की सैर के दौरान उसने देखा कि एक जगह बच्चे हंस हंस कर कुछ खा रहे थे। उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? एक बच्चे ने कहा, ये पास्ता वाली दीदी का पास्ता है। हर रविवार को ये हमें खाना खिलाती हैं। विक्रम को बहुत हैरानी हुई। उसने सरिता से बात की। जब उसने सरिता की जिंदगी की कहानी सुनी, कैसे उसने अपने दर्द को ताकत बनाया, कैसे वह बिना किसी स्वार्थ के बच्चों को खाना खिलाती है, तो वह बहुत भावुक हो गया। उसे समझ में आया कि असल अमीरी पैसे में नहीं, दिल में होती है। कुछ हफ्तों बाद विक्रम ने गांव में एक छोटा सा फूड सेंटर खोलने का प्रस्ताव दिया। उसने सरिता से कहा, मैं चाहता हूं कि आप इस फूड सेंटर की मुख्य रसोइया बने। मैं सारा खर्च उठाऊंगा। बस आप बच्चों और गांव वालों को खाना खिलाइए। सरिता की आंखों में आंसू थे। ये खुशी के आंसू थे, इज्जत के, स्वीकृति के और उम्मीद के। अब सरिता हर दिन अपने छोटे से सेंटर में पास्ता बनाती थी, लेकिन इस बार बेहतर संसाधनों और एक बड़ी मुस्कान के साथ। गांव वाले भी उसकी मदद करने लगे। कुछ महिलाएं उसके साथ काम करने लगीं। बच्चे लाइन लगाकर पास्ता खाते और पास्ता वाली दीदी अब पूरे गांव की आदर्श बन चुकी थी। कहानी की सीख। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तो पूरी कायनात एक दिन आपको वो लौटाती है जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। सच्चा दिल, सेवा भाव और मेहनत, ये तीन चीजें किसी को भी महान बना सकती है। दोस्तों, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।